विशेष है। आइए हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ चर्चा कर लें। कृष्ण अपने आप में पूर्ण ईश्वर है। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कलाएं जितनी भी होती हैं, बताया जाता है कि वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदिकों में, पंछी दल में तीन कला है, चार कला चौपाओं में, फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाती है, और जो कला 8 से ऊपर होती है फिर अवतार वही कहलाती है। वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदिकों में, पंछी दल में है 3 कला है, 4 कला चौपाओं में, फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाती है। जो 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। तो 8 के ऊपर कला चली जाए फिर समझ लेना कि वो अवतार हो जाता है। जो विशेष महापुरुष हैं इस धरती पर, अद्भुत जिनका नज़ारा है, हर प्रकार से वो अद्भुत है। वो अपने क्रियाकलापों से अद्भुत हैं, अपने कार्यों से अद्भुत हैं। जिन्होंने इस सृष्टि को बहुत कुछ करके दिया और सृष्टि से कुछ लिया नहीं, वह मनुष्य नहीं, वो मनुष्य का चोला पहनकर साक्षात भगवान है। उनको यदि किसी मीटर में नापा जाए तो उनकी कला 8 के ऊपर होती है। बहुत बड़ी बात मैंने कही है, वृक्षों में एक कला रहती, वृक्ष बोलते हैं। वृक्षों में जान होती है, वृक्षों में प्राण होते हैं। वृक्ष यदि निर्जीव होते तो अंकुर जमीन में नहीं फूटता। वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदिकों में। जो कीड़े मकोड़े धरती पर रेंगने वाले लोग हैं, वो जीव हैं, उनमें 2 कलाएं होती है। पंछी दल में 3 कला, जो उड़ते हैं आकाश में, उनमें 3 कलाएं होती हैं। है 4 कला चौपाओं में, जो 4 पैर वाले पशु हैं, जानवर हैं, उनमें भी 4 कलाएं। और फिर 5 से लेकर 8 तलक कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनमें 5 कलाएं, कुछ ऐसे हैं 6 हैं, कुछ ऐसे हैं 7 हैं, कुछ ऐसे हैं 8 हैं। और जिनमें 8 से ऊपर होती है अवतार वही कहलाती है। जब कला 8 के ऊपर चली जाए तो साधारण कोई मनुष्य नहीं है। इधर आ जाओ भदौरिया जी, आ जाओ। जो 8 के ऊपर जब कला चली जावे तो वहाँ समझ लीजिए कि साक्षात वहाँ भगवान का ही किसी न किसी रूप में आगमन हो गया। तो मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे महापुरुषों को देखा है, वो देखने में तो साधारण मनुष्य जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी जीवनी भगवान की तरह, परमात्मा की तरह। राम और कृष्ण जिस समय आए तब लोग थोड़ी समझ पाए भगवान है। वो जब अपने काम करके चले गए तब लोगों को पता लगा रहे वो ईश्वर थे। ऐसी कथा आती है ना भागवत में। भगवान ने जब लीला समेट ली तब रास्ते में लुटने वाला अर्जुन और महाराज युधिष्ठिर को आकर के अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपेणा। भैया बहुत बेकार हो गया है, बहुत बुरा हो गया है, हमारे साथ धोखा हो गया, हम समझ नहीं पाए। जिसको हम सिर्फ अपने मामा का बेटा ही समझते रहे, वो वह नहीं था, वो साक्षात ईश्वर, वो साक्षात परमात्मा। हो सकता है हमने कभी उनकी बात की अवज्ञा कर दी हो, उनकी बात नहीं मानी। तो कृष्ण के समय में कृष्ण को लोग नहीं समझ पाए। राम के समय में, प्रभु राम जी के समय में लोग भगवान राम को नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में पता चला। कुछ लोग ऐसे इस धरती पर हुए हैं, उनके सामने लोग उन्हें समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में पता लगा
अरे वो तो साक्षात ईश्वर थे, साक्षात भगवान थे। अपने मोबाइल बंद कर ले, वह तो साक्षात परमात्मा। मैं कहूँगा एक बार इसको फिर, मेरा बोलने का मन कर रहा है। वृक्षों में एक कला रहती, दो रहती कीट आदिकों में। पंछी दल में है तीन कला है, चार कला चौपाओं में। फिर 5 से लेकर 8 तलक मानव दल में दिखलाती है, और जो 8 से ऊपर होती है बस अवतार वही कहलाती। तो भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, 64 विद्याएं थी कृष्ण के पास। ऐसा अवतार ही होना मुश्किल है। एते चांस कलाम पुंसाम कृष्णस्तो भगवान से। संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, और हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि उस भारत में हमारा जन्म हुआ है जिस भारत ने भगवान कृष्ण को प्रकट किया है, जिस भारत ने भगवान प्रभु श्री राम जी को प्रकट किया है। हम उस भारत के बासिंदा हैं जहाँ पूरे मृत्यु लोक में सूर्य भगवान की प्रथम किरण है वो हमारी झोली में आती है। यह सौभाग्य हमारा है। भारत में जन्म ले लेना ही यह बहुत बड़ा पुण्य। अहो अमीशाम किमकार शोभनम, श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, जिसमें देवता स्वयं कहते हैं कि भारतवासी कितने भाग्यवान हैं कि जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवता लोग इस भूमि में प्रकट होने के लिए, पैदा होने के लिए तरसते रहते हैं। दुर्भाग्य उन लोगों का है जो यहाँ की माटी, यहाँ की संस्कृति की गरिमा समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग बिल्कुल अभागे हैं जो इस ईश्वर के विरोध में खड़े हैं, जो इसको मानने को तैयार नहीं है। इनके सामने भी, इनके विरोध में जो जो खड़े थे वो सब टूट गए, वो खत्म हो गए, वह किसी काम के नहीं रहे। आइए हम भगवान की तरफ चलते हैं। भारतीय सनातन पद्धति में ये ठाकुर 24 बार धरती पर चल के आया। सबसे पहले महात्मा बन के आया, साधु बन के आया। इसलिए ईश्वर संत को अपने आप से ज्येष्ठ मानता है, अपने आप से श्रेष्ठ मानता है। महात्माओं के रूप में, साधु के रूप में भगवान प्रथम रूप में इस धरती पर ब्रह्मचारी बन के आए, और उन्होंने विवाह नहीं किया, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया। इसलिए हमारे सनातन में एक ब्रह्मचारी व्यक्ति को एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, बहुत ज़्यादा विशेष, जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित करके और अपने आप को संभाल करके इस दुनिया की कालमा से अपने आप को बचा करके रखा है। बस वही सनत कुमार है, ये समझ लीजिए। एक लंबी उम्र होने के बाद भी सनत कुमार बहुत छोटे लगते थे। छोटी उम्र में लोग बूढ़े लगते हैं और बूढ़े होने पर लोग छोटे से लगते हैं। यह उनका अपना एक संयम होता है, संयमित जीवन जीना है। यह भगवान के प्रथम अवतार ने हमें सिखाया। भगवान ऋषि बन कर के आए, 4 ऋषियों के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ है। ये पहला अवतार सृष्टि के आरंभ में। 10 अवतार में बाद में देख लेना है। 10 अवतार में तो भगवान मत्स्य बन करके आए हैं पहले, और जो 24 अवतारों में गिनती होती है उसमें भगवान महापुरुष महात्मा बन करके आए। जल का महत्व तो बहुत भारी है, क्योंकि ईश्वर जल से प्रकट हुआ, मत्स्य भगवान पानी से। बहुत चीज़ों के बिना आपका काम चल सकता है, जल के बिना कुछ भी नहीं होता। अंतिम संस्कार में, अस्थि विसर्जन में, प्राण प्रतिष्ठा में, भगवान के पूजन में, रात को सोते समय, प्रातः जागते समय, स्वच्छता के लिए, शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए हर हिसाब से पानी चाहिए, जल चाहिए। बॉडी में पानी की कमी आ जाती है तो आदमी बीमार हो जाता है। बीमार क्या, वो ख़त्म हो जाता है। जल की इतनी बड़ी महिमा है। तो भगवान प्रथम अवतार में देखा जाए, यदि 10 अवतारों में गिनती की जावे तो भगवान जल में ही प्रकट हुए और वो मत्स्य बन करके आए। 24 अवतारों में यदि उनकी गिनती की जाए तो वो महापुरुष बन के, ऋषि बनकर, महात्मा बन करके आए। परमात्मा कहता है कि मुझे समझने के लिए
इन गुरुजनों को, संत जनों को, महापुरुषों को आदर कीजिए, माइक को लिए इनको वंदन कीजिए, इनको प्रणाम कीजिए, क्योंकि मेरी महिमा घर घर तक पहुंचाने में जो एक विशेष कार्य किया है इन संतों ने किया, गुरुजनों ने किया, महापुरुषों ने किया। तो यह भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरे अवतार में भगवान का बड़ा अद्भुत वराह भगवान धरती पर आए हैं, जिन्होंने धरती का उद्धार किया। भगवान वराहदेव ने इस मृत्यु लोक में सबसे ज़्यादा किसी क्षेत्र को विशेष रूप से आदर दिया, वह मथुरा मंडल है। माँ धरती के साथ भगवान वराह ने विवाह किया, तो वराह पुराण में कथा आती है, वो मथुरा जी में है, जिसको आज विश्राम घाट के नाम से जानते हैं। बड़ी अद्भुत जगह है विश्राम घाट का, भी आपको मौका मिले, समय टाइम मिले तो यहाँ जाना। ये वही स्थान है विश्राम घाट जहाँ आज भी यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने के लिए आते हैं। यह वो भावी स्थान है और यहाँ भगवान वराह नारायण वराहदेव पधारे हैं। दूसरा अवतार है उनका, तीसरे अवतार में देवर्षि नारद जी। नारद एक भक्ति के परम आचार्य हैं, याद करने लायक हैं, ध्यान करने के लायक हैं। और जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस कमरे में बीड़ा हाथ में लेते हुए देवर्षि नारद जी की तस्वीर लगाइए। बच्चे पढ़ने में पारंगत होंगे, विद्या उन्हें स्वीकार करेगी। मैंने पूर्व में बोला है कि अपने कमरे में लेटे हुए भगवान नारायण लक्ष्मी माँ चरणों में हैं। अपने बैठक रूम में जाते थी लोग आते हैं, वहाँ या तो वो तस्वीर लगाइए जहाँ भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे हैं, या सबरी माता भगवान को बेर खिला रही है, ये अपने ड्राइंग रूम में बैठक में ये लगाइए। मंदिर में एक ऐसी तस्वीर लगाइए जहाँ हनुमान जी राम नाम का चद्दर ओढ़े हुए बैठे हैं। बच्चों के कक्ष में वो तस्वीर लगाइए जहाँ देवर्षि नारद जी बीड़ा बजा रहे। हमारे 24 अवतारों में विशेष अवतार देवर्षि नारद जी का है। नारद जी ने इस जगत को 84 सूत्र बड़े अद्भुत दिए हैं और उन्हीं 84 सूत्रों को नारद भक्ति सूत्र के नाम से जाना जाता है। भागवत जी में तीसरा अवतार है। चौथा अवतार भी उनका नर नारायण के रूप में बड़ा विशेष है। पंचमो कपिलो नाम है, 5वें अवतार में भगवान कपिल, 6 में यज्ञ भगवान, 7 में दत्त भगवान, ऋषभदेव भगवान, उसके बाद पृथुदेव, मत्स्य के तत्पश्चात वो कछुआ कर्मठ बन करके आए और कछुआ कच्छप के तत्पश्चात वही धन्वंतरी बनकर मोहिनी नरसिंह और वही बामन बन करके भगवान आकर के प्रकट हुए हैं। और बामन के बाद में वह भगवान परशुराम बन करके आए। वेद व्यास, भगवान प्रभु श्री राम और भगवान राम के तत्पश्चात वही बलराम बन करके आए। और ये बलराम और ये दोनों अवतार एक ही साथ हुए हैं। पहले बलभद्र ज्येष्ठ भ्राता बन के आए, जो पहले लक्ष्मण थे, और द्वापर में वही बलभद्र बन करके आ गए। बलराम जी का नाम उन 5 नामों में आता है जहाँ घोर संकट मिट जाता है। बलभद्र का असली नाम हलधर है। 5 नाम नित्य स्मरण करने के लायक हैं। घोर संकट विनाशनम, जैसे घोर संकट समाप्त होता है। एक नाम है उनमें हरिश्चंद्र, एक नाम है हनुमान। हरिश्चंद्र, हनुमान, हलधर, बहुत प्यारा बड़ा उनका अद्भुत नाम है। मैंने 5 नाम पूर्व में बताए, क्या किसी को याद हैं? हाँ, मैं बहुत तालियां आपके लिए बजाऊंगा यदि आपको याद हैं तो बताइए। कोई भी खड़े होकर बताइए और उन पर कैमरा लगाइए। हाँ बहन बता, तालियां बजाओ। हाँ, आज हमारा श्रोता तो पंडितों को पीछे कर रहा है। हरि नित्य उच्चारण करिए। हरि हर, बड़ा अद्भुत नाम है। हरि हर, हनुमान, हरिश्चंद्र, हलधर, ये 5 नाम। आगरा में एक दिन का कार्यक्रम था कवि बलराम जी के ऊपर,
तब मैंने यह उच्चारण किया था। 5 नाम अद्भुत हैं। श्रीमद् भागवत जी में ऐसे हलधर का प्राकट्य 19वें अवतार में होता है। 20वें अवतार में साक्षात द्वापर का महायोद्धा, बहुत अद्भुत है, ऐसा भगवान नहीं आएगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि उनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत बातें हैं। 20वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण की विशेषता थी, 24 घंटे उनके शरीर से गोपी चंदन की सुगंध आती थी, यह विशेषता थी। भगवान श्री कृष्ण की विशेषता थी कि उनका शरीर बिल्कुल स्त्री जैसा कोमल था और जब वो दुश्मन के सामने जाते तो वज्र की तरह उनका शरीर कठोर हो जाता था। यह उनकी अद्भुत विशेषता थी। जब कृष्ण चलते थे तो 3 तरह की हवा चलती थी, शीतल, मंद और सुगंध। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। भगवान कृष्ण चलते हैं तो बादल छतरी की तरह उनके साथ साथ चलते हैं। कृष्ण की एक विशेषता थी, कृष्ण को देख करके बहती हुई यमुना स्तब्ध हो जाती थी। कृष्ण को देख करके अग्नि का धुआं नहीं रहता था। ये भगवान कृष्ण कैसे नहीं उस ईश्वर को माना जाएगा। कृष्ण को देख करके खाली घट भर जाते थे अपने आप में। ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अद्भुत महिमाएं अपने आप में थी। कृष्ण के घोड़े कभी थके नहीं। और आनंद की बात यह है कि भगवान कृष्ण के जाने के बाद उनके अश्व और उनका रथ उनके साथ ही ऊपर के लोक के लिए चला गया। वो धरती में नहीं समाया, वो मृत्यु लोक में नहीं रहा। कृष्ण के साथ जो जो चीज़ें जुड़ी थीं वो कृष्ण के साथ चली गई। कृष्ण के साथ में उनका यहाँ से प्रस्थान हो गया। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्राकट्य तिथि हम और आप 2023 में मना रहे हैं। प्रभु के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि यह सौभाग्य हर वर्ष हम और आपको सबको ये प्राप्त होता रहे। प्रभु चरणों में ऐसी प्रार्थना है। 21वें अवतार में है ग्रीव, फिर हंस, और उसके बाद भगवान बुद्ध हैं और 24वें नंबर पर भगवान कल की नारायण का अवतार कलयुग के समापन में अंत में होता है। तो यह नाम भगवान के याद करके रखिएगा। रोजाना इसको अपनी पूजा में, आराधना साधना में या प्रातः जगते हुए इनको आप उच्चारण कर लिया कर। कृष्ण बड़े अद्भुत हैं। जब ये बहुत छोटे थे तो लुढ़क घर के बाहर निकल करके आए। नंद बाबा के दरवाजे पर 2 बैल बंधे हुए हैं। दोनों बालक बैल के एक एक सींग से जाकर के लटक लिए। बैल खड़े हो गए धड़ाम से। गोवर की ढेरी पर कृष्ण गिरे। ऊँ की आवाज़ करते हुए रोए। मैया बाहर निकल के आई। मैया ने देखा गोवर में बालक लथपथा पड़ा हुआ है। मैया ने कहा, लाला मुझको तो ऐसा लगे कि पहले जन्म के तुम कोई सुअर वुअर तो ना है। कृष्ण मन ही मन कहते हैं, मैया तू बिल्कुल सही कह रही है। भक्तों के लिए मैं सूकर भी बन के तैयार हो जाता हूँ। ऐसे भगवान जो हमारे और आपके लिए ऊपर के लोगों को यहाँ धरती पर सब छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। जो विष देने वाली पूतना को अपना निज धाम दे देते हैं, तो आप जैसे भक्तों को लोग तो वो देते ही हैं। बड़ी बात यह है कि वो अपने आप को उठा करके वो आपको दे देते हैं। कृष्ण के लिए तुलसी के कुछ मनकों की माला सोने में गठवाइए हो जाए तो छोटी सी माला और उन्हें पहनाइए। बैजंती माला पहनकर वो बड़े खुश होते हैं। तुलसी के पत्तों की माला, बनमाला जिसे बोलते हैं, उसे पहन करके वो भारी खुश होते हैं। जितना भी आज पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, एक भी घर ऐसा न हो जिस घर में भगवान कृष्ण की पूजा ना हो। भगवान कृष्ण सब घरों में पूजे जाए। इतने अद्भुत हैं जिनके लिए मीरा ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
ये ऐसा धन है कि जिसको कोई लूट नहीं सकता, ऐसे है। ऐसे मनोहर भगवान प्रभु, और उनका आज हम दिव्य उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। तो हम उनके चरणों में कोट से आभार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आप भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते रहिए, दूसरे से शुरू करना कृपा और अंत में उसे मेरे ऊपर पूरा करना, भगवान को प्रार्थना करना। वो लोग स्वार्थी हैं तो ऐसा कहते हैं कि शुरू मुझसे करना, पूरा दूसरे के ऊपर करना। हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, आप अपनी कृपा बरसाएं, शुरू करें दूसरे से, उसको पूरा मेरे पास आकर के कर दीजिएगा। एक बात और मैं आपको कहूँगा, जब प्रसाद, में तो प्रसाद बांटता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, जो प्रसाद बांटता है बांटते बांटते वो इस बात का जरूर ध्यान रखता है कि अंत वाला ना रह जाए, और उसमें से वो बचा बचा करके, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अंत वाले को पहले वाले से और ज़्यादा मिल जाता है। हाँ, वो इतना बच ही जाता है, इतना तो वो मुठक्का भर के देता है। तो मैं तो हमेशा भगवान को कहता हूँ, प्रभु सबके ऊपर कृपा करना, शुरू दूसरे से करना और पूरा उसे मेरे ही ऊपर आके करना। तुम्हारे पास में जो भी कुछ बचा होगा वो सब आप उसे मेरी झोली में उड़ेल देंगे। हे प्रभु, आपके चरणों में हम कोट से आभार वंदन, कोट से आभार प्रणाम करते हैं। आप ही आप हैं, आपके अलावा और तो कोई है नहीं जो भरोसा करने के लायक हो। गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन किया गया, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीत्र मत्र मम। भगवान व्यास कहते हैं कि धरती का जो भी कोई अर्जुन भगवान कृष्ण को अपने जीवन के रथ में बिठा लेगा, तब तब उसको इस संसार के युद्ध में विजय ही मिलेगी, उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। आप अपने जीवन को जीने से थक गए हैं, यह जीवन की पराजय है। हम और आप अपने रास्ते से भटक गए हैं, यही जीवन की पराजय है। हमें जो मिला है उस पर हम तृप्त नहीं हैं, यही हमारे जीवन की पराजय है। तो जिस दिन भगवान को आप स्वीकार कर लेंगे, ईश्वर को आप स्वीकार कर लेंगे, दुनिया का आलस्य रूपी दुर्योधन आपके सामने परास्त हो जाएगा, और शकुन देने वाले ये दुष्टर कभी आपका संग छोड़ के नहीं जाएंगे। आपका धर्म, आपका आत्मबल, आपकी स्वच्छता, पवित्रता, आपकी पवित्र बुद्धि, आपका उदार मन, आपका आत्मबल, ये सब आपका संग देंगे। कब? जिस दिन आप जिंदगी के रथ में अर्जुन की तरह भगवान श्री कृष्ण को बिठाकर अपनी इंद्रिय रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम को भगवान के हाथ में जिस दिन सौंप दें। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम कोट से आभार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा सबके ऊपर बरसे, इस दुनिया में कोई दुखियारा ना रहे। गोविंद के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थनाएं। आइए भागवत जी का एक श्लोक बोलते हुए वो सबसे आता है, और उसके बाद में हम भगवान को स्नान कराएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, उसके तत्पश्चात 56 भोग लगाएंगे, और उसके बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद फिर आप प्रसाद ले लेना, फिर सो जाना, फिर सुबह जग जाना। जिन्हें वृंदावन में रुकना हो वो रुकें, जिनको जाना हो वो कल जा सकेंगे, क्योंकि कल शाम को मुझे भी प्रस्थान करना है। जो आता है भले आए, जो जाता है भले जाए, मुझे क्या काम है जो रुलाए। मेरा धन है परम ठाकुर, यही मेरा खजाना है, जगत का मान धन झूठा, कभी नहीं तेरे संग जाना है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आप बहुत परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई आपको कुछ बोल दे तो आपके आंसुओं के पनारे बिल्कुल दिल ही पर लुढ़कते ही होते हैं। बहू ने कुछ कह दिया, बेटों ने कुछ कह दिया,
आप सहन नहीं कर पाते। दुनिया है, सराय में आप बैठे हैं, धर्मशाला में आप बैठे हैं, यहाँ लोग आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे, रेल का डिब्बा है, सब अपने अपने स्टेशन पर पहुँच करके अपना अपना थैला लेकर के चले जाएंगे। मेरा धन है युगल ठाकुर, यही मेरा खजाना है, जगत का मान धन झूठा, मेरे किस काम आना है। मेरा धन है युगल ठाकुर, यही मेरा खजाना। जो आता है भले आए, जो जाता है भले जाए, मुझे क्या काम है रुलाए। मेरा धन है युगल ठाकुर, यही मेरा खजाना है, जगत का मान धन झूठा, मेरे किस काम आना है। मेरा धन है युगल ठाकुर, यही मेरा खजाना। समय करवट बदल रहा है, हर क्षण हर पल बूढ़े होते जा रहे हैं। बूढ़े होने का मतलब है कि मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। पता नहीं है जिंदगी बस अब कितनी सी है। मैंने जिनको कुछ समय पहले बहुत जवान देखा, उनको आज मेरी आंखें उन्हें बूढ़ा होते हुए देख रही हैं। चेहरे पर, अभी मैं कहीं किसी शहर में था, हम और शास्त्री जी आपस में बात कर रहे थे। मैंने कहा इस आदमी को पहचाना? जब हम यहाँ पहली कथा करने के लिए आए तो ये एक आवाज़ लगाता था तो लोग छिप जाते थे इसके डर के मारे, इसके भय के मारे। और ये आदमी कांप रहा है, ये कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहा है, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये देखिए क्या यह जगत की लीला है, माया है, समझ में नहीं आता। और उस आदमी को देख के मैंने कहा, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि आदमी कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, ये आदमी कभी टूटेगा ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इस नगर का सबसे बड़ा पहलवान और आज सबसे टूटा हुआ खड़ा है। पता नहीं है जीवन का आप कहाँ, हम किस मोड़ पर जाकर के खड़े हो जाएं। इसलिए आनंद बस इसी में ही है। जगत में जीना है, दुनिया के लिए अपने आंसुओं को नहीं खोना है। रोना भी है तो भगवान के लिए ही रोना है, उसके लिए आंसू गिरेंगे, वो हमारे आंसुओं की कदर समझेगा, वो हमारी आंसुओं की पहचान समझेगा। दुनिया के लोग तो दिल लगी उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। आप कथाएं सुनते हैं टीवी में, आपके घर के लोग कितनी मजाकें उड़ाते हैं। मेरी भी खूब मजाकें। इसी वृंदावन में एक बाबा होते थे, रामायणी बाबा, और मैं वृंदावन की रोज़ परिक्रमा करता था। केसी घाट पर भागवत जी सुना रहा था यमुना जी को, कई घंटों तक वहाँ बैठता। तो जब मैं वापस आता परिक्रमा करके तो 4 पाई डाल के वो बाबा बैठा होता था। बिहार का था बाबा, रामायणी बाबा। और वो कहता है, बेटा तू भगवान को लूटना चाहेगा, कुछ नहीं होता है, बहुत सुअरियाँ परिक्रमा वृंदावन की लगाती रहती हैं। वो ऐसे ही बोलता था, क्या होता है इन सब चीज़ों से, ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं तुझे मिलेगा। मैंने कहा, मेरा विद्यार्थी काल था और आज जन्माष्टमी है, झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने कहा बाबा हम राधा कृष्ण के पुजारी हैं, वृंदावन की परिक्रमा इसलिए लगाता हूँ कि मुझे जीवन भर वृंदावन की परिक्रमा में ही बास मिले रहने के लिए। और वही हुआ। हम गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए तो जिनके स्कूल में मैं पढ़ता था तो वही मुझे प्रधानाचार्य जी टेम्पो स्टैंड पर मिल गए। अब सुन लो थोड़ी देर। उन्होंने कहा, बेटा एक प्लॉट है, कोई मतलब ही नहीं था लेना खरीदना, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उन्होंने कहा एक प्लॉट है, उन्हीं के हमें किराए पर रहता था किराए पर, लेकिन गाड़ी खुद की थी उस समय भी भगवान की कृपा से। तो बस उसी से हम परिक्रमा करके, वो टाटा की एक गाड़ी आती थी, टाटा सेरा, उस समय की बड़ी अच्छी गाड़ी थी, बढ़िया गाड़ी थी। तो हम परिक्रमा करके आए। रास्ते में हमें एक 50 किलो गेहूं का एक बोरा मिला। तो मैंने कहा कि आज कुछ विशेष होने वाला है, एक राज भगवान ने ये कुछ खाने पीने की चीज़ ऐसे मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है। मैंने कहा कुछ बढ़िया सा होने वाला है। तो वो हमें वहीं मिल गए टेम्पो स्टैंड पर। वो बोले, बेटा
एक प्लॉट है, लेना ना लेना तुम्हारी इच्छा की बात है, पर एक बार देख लो। मुझे आज भी पता है 8:15 बज रहा था रात्रि का, और शायद गाड़ी भी मैं ही चला रहा था। तो जैसे ही वो गाड़ी ठीक सामने की, व्यवस्था नहीं थी ड्राइवर को पैसा देने के लिए, तो जैसे वो गाड़ी सामने लगी तो उसकी लाइट से, जहाँ हम बैठे हैं तुलसी वन आश्रम में, सबसे पहले इस प्लॉट में एक तुलसी का पौधा दिखाई दिया, तुलसी का झाड़, तुलसी का वृक्ष दिखाई दिया। गाड़ी से हम नीचे उतरे, बहुत गड्ढा होता था, आसपास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल धूल उड़ती थी, लेकिन तुलसी दिखी बस। इसके पीछे क्या था, बगल में क्या था, इधर क्या था, कोई मतलब नहीं। श्रद्धा है, आस्था है, बस तुलसी दिखाई दी। हमने कहा गुरुजी प्लॉट हमने देख लिया। अरे घूम के इसको देखो। मैंने कहा बगल में तो नाला बह रहा है, देख लिया है, लेकिन इस प्लॉट में तुलसी है और ये तुलसी अपनी तरफ खींच रही है। चलो आपके घर जाके बात करते हैं। तो उनके ऊपर की मंजिल पर हमारी एक कोठरी थी किराए की, आज भी ध्यान है, किराया 350 रुपया देते थे उन्हें, वो भी निकलता नहीं था। जब नहीं निकलता था तो एक महीने के लिए फिर गुम हो जाते थे ताला डाल के, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। तो फिर जब व्यवस्था हो जाती थी तब आ जाते थे ताला खोल करके। बड़े बड़े पापड़ बेले हैं। तो मेरा कोई मित्र था, बात सौदा हुई और उन्होंने जो मांगा उसमें से 10 रुपया कम किया। उस समय की बात थी, 10 रुपया 100 रुपया कम किया उन्होंने उसमें से। तो इतनी खुशी हुई कि इन्होंने 100 रुपया कम कर लिया है। उन्होंने कहा कितनी जगह लोगे? मैंने कहा 100 गज दे दीजिए। फिर हाल ही मैंने बोला 200 कर दो ना गुरुजी, हम धीमे धीमे आपको देते रहेंगे। फिर उनको कहा कि 400 गज कर दो, और 400 से हाल ही कह दिया कि 800 गज दे दो। 100 से शुरुआत हुई, 800 गज। और आप विश्वास करें, मेरा एक मित्र बैठा था मेरे बगल में, मेरे पास 35 रुपये थे, 35, 1000 रुपया उससे लेकर के बयाना 800 गज भूमि का उन्हें दिया। और उस समय यह जमीन 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा थी, मद्दा था, सस्ता था उस समय। हाँ फिर भी ये थी 4,67,000 ऐसा कुछ इसका बना था। मैंने उनको 3 महीने का टाइम मांगा 50,000 रुपये देने के लिए। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मुरैना, तो वहाँ से किन्हीं भैया का फ़ोन आया। पहले फ़ोन आता था तो बड़ी खुशी होती थी कि अरे फ़ोन आया है। तो नीचे से वो गुरु माता ने आवाज़ लगाई, कौशिक जी। मैं उनको बार बार कहता था माता जी आप जी ना लगाया करो। वो बोले कि तुम्हारा नाम ही ऐसा है कि जी तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने में ही अच्छा नहीं लगता। उसने आवाज़ लगाई, कौशिक जी आपका फ़ोन आया है। और मैं रात्रि को 10:30 बजे नीचे जाके फ़ोन सुना। उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने उनके यहाँ कथा करी थी। उन्होंने कहा महाराज जी यही आदत रही है, मुझे शुरू से झूठ बोलने का अभ्यास नहीं रहा। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, एक 800 गज भूमि खरीदी है, इतने रुपए की खरीदी है, और 1000 रुपया बयाना दे दिया है, और 3 महीने के बाद में हमें 50,000 रुपया देना है। और बस इतनी ही बात हो करके और फ़ोन कट गया। मैं धन्यवाद उस व्यक्ति का करूँगा। सुबह 5 नहीं बजा, रात को 10:15 बजे मेरी बात हुई होगी, सुबह 5 नहीं बजा और वो व्यक्ति 50,000 रुपया लेके आ गया। मैंने पैसे वापस किए, वो नहीं ले रहा था, मैंने पूरा 50,000 रुपया वापस किया, क्योंकि डोनेशन में नहीं लिया था, वो काम चलाने के लिए उसने बिना ब्याज के पैसा दे के गया, और मैंने उसको 8 महीने में वो पैसा वापस किया। जब मैंने वो 50,000 रुपया वो गुरुजी को जिनसे प्लॉट लिया उनको वापस दिया, उनको जमा किया, 3 महीने का वायदा था, उनको जब दिया तो वो बड़े खुश हुए और कहा अरे भाई बेटा बड़ा बात का तू पक्का है। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे कोई रात को मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये ला के दे दिया है, और हम समय से ये रजिस्ट्री आपकी उठा लेंगे। सुखताल वगैरह में कथा उन्हीं दिनों में पहली अष्टोत्तर भागवत हुई, और जहाँ उनसे हमारा 1.5 साल का वायदा था पैसा देने का, उनके 4.5-5 लाख रुपया लगभग उनको 7-8 महीने में पूरा देके और वो रजिस्ट्री हो गई। ये ज़मीन इतनी शुभ है, आज जो भी है इसी की बदौलत है। इस ज़मीन को हम 4 धाम मानते हैं। इसी ज़मीन पर हमने पहली गैया रखकर उसका पूजन किया, उसकी सेवा करी। मैं बहुत बार बोलता हूँ, कहता हूँ कि मंदिर वाले कृष्ण की कितनी कृपा है वो जाने,
लेकिन जो गैया के पीछे पीछे घूमता है कन्हैया, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। हमने गौशाला एक गाय से शुरू करी है यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ गाय के प्रति श्रद्धा रही है। पहला काम किया गैया मैया को रखा, और दूसरा काम किया गुरुकुल चालू किया, जिसमें बच्चों को रखा, विद्यार्थियों को, ब्राह्मण के बच्चों की बड़ी कृपा रही है। शुरू से ही 2003 में यहाँ बच्चे आ गए थे, 2011 में गुरुकुल का विस्तार किया। तो ये जगह सीधाम वृंदावन तुलसी वन आश्रम, छोटी सी जगह पर हम बैठे हैं। जगह तो छोटी है लेकिन इसकी कृपा बहुत तगड़ी है, बड़ी विशेष है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरस रही है। और इस समय मध्य रात्रि में आप सब लोग YouTube चैनल के माध्यम से इस समय इस प्रोग्राम को कल सुबह 9:30 बजे से आप सत्संग टीवी पर इसको देखिएगा। और आइए भगवान की पूजा तक हम बढ़ेंगे। आप सब श्रद्धा से आए हैं यहाँ। भगवान को प्रार्थना करूँगा, मैं तो आपका सिर्फ प्रतिनिधि बनकर ये महाअभिषेक कर रहा हूँ, और ये मैं संकल्प के साथ जलते हुए दिए की साक्षी में कह रहा हूँ, इसका कोई भी यदि मुझे पुण्य मिलता है तो पुण्य आपको और आपके परिवार को लगे। ऐसा मैं भगवान के चरणों में बैठ कर के ये मैं संकल्प करता हूँ। ना मुझे पुण्यों की ज़रूरत है, मुझे पुण्यों की ज़रूरत नहीं है तो पाप तो मेरे पास आएंगे ही कहाँ से, क्योंकि जिस समय मैं अपने पुण्य आपकी झोली में समर्पित करता हूँ तो आपके इतने आशीर्वाद मुझे मिल जाते हैं कि पाप कहीं आसपास भी भटक नहीं सकते। आना तो क्या है। आप सब आनंद में जीवन जिएं। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है आपकी मति ठीक हो, आपकी संपत्ति अच्छी जगह पर लगे, और आप संस्कृति को जिंदा बना करके रखें। आप आपके परिवार के द्वारा शुभ कर्म होते रहें। प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। आज की बात को मैंने आरंभ किया था, इस मनुष्य जीवन को अच्छे कामों में लगाना। भगवान ने बड़ी कृपा करी है कि हम भगवान की पूजा में हैं। इस बात को आप कभी भी मत भूलना। इस समय जन्माष्टमी को बहुत लोग इस समय अस्पताल पहुंच गए हैं, बहुत लोग रास्ते में जा रहे हैं, बहुत लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। और मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे लगता है जिन्हें इस समय भगवान की पूजा में बैठना चाहिए था, हो सकता है उनमें से बहुत लोग, उनके घर का कोई व्यक्ति बीमार है, कोई मेडिसिन खरीद रहा है, कोई डॉक्टर साहब को पूछ रहा है रिपोर्ट कैसी आई है, ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, डॉक्टर साहब आप बता दो। जन्माष्टमी का दिव्य दिन है, लेकिन इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो अस्पताल की बाहर की बेंच पर पड़े होंगे, मच्छर काट रहे होंगे, नींद आ नहीं रही होगी, अपनों को तकलीफ होगी, और उनके लिए वो छोटी से लेकर के तलवे तक हिल रहे होंगे। लेकिन हम और आप उन बड़भागियों में से, भाग्यशालियों में से एक हैं कि हमें और आपको तो खांसी भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, कोई टेम्परेचर भी नहीं है। भगवान के चरणों में उसकी पूजा करने के लिए बैठे हैं। इससे ज़्यादा निधि क्या चाहिए बताइए, इससे ज़्यादा संपदा क्या चाहिए बताइए। इस बात का कभी बैठ कर के इन सब चीज़ों का अनुमान लगाया करो। आप कहते हैं भगवान ने कुछ दिया नहीं है, भगवान ने आपको स्वस्थ जीवन दिया है, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिया है, अपने चरणों में जगह दी है, और आप ऐसा क्या चाहते हैं जो भगवान को आप उलाहना देते हैं। उस ईश्वर का रोज़ धन्यवाद कीजिए। प्रातः जागो तो मेरी तरह उसका धन्यवाद करो। सत्य यही है, मैं प्रातः बिस्तरा छोड़ता हूँ, अपना बिछौना छोड़ता हूँ, मैं ज़मीन में सोता हूँ। जब मैं बिछौना छोड़ता हूँ तो भगवान का धन्यवाद करता हूँ। कभी तो सुबह सुबह मेरी आंख में आंसू भी आ जाते हैं, और मैं भगवान को कहता हूँ प्रभु आज तेरी कृपा से आज मैंने फिर प्रभात देख लिया, ये तेरी कृपा से हुआ है। तू जिसको सुला देता है वो तेरी कृपा के बिना वो जाग नहीं सकता। तू कृपा करेगा तब ही उसकी आंखें खुलेंगी, तेरी कृपा के बिना वो उठ नहीं सकता। ये तेरी कृपा है, उसकी उस कृपा को कभी भूलेगा मत। अर्जुन की आंख में आंसू थे। उस समय की बात थी जिस समय केशव ने कहा पारथ युद्ध सामने खड़ा है, नारायणी सेना दुर्योधन ने ले ली, बलराम भी उधर चले गए, दादा मैं निहत्था रह गया। और मैंने भी ये संकल्प कर लिया, क्या बताऊं कि ऐसे युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। उस समय अर्जुन ने एक बात कही, उसकी एक बात के ऊपर
मैं पार्थ का दीवाना हो गया हूँ, मैं अर्जुन का दीवाना हो गया हूँ। और ये बात मैंने अपने जीवन काल में पहली बार ये बात मैंने 1994 में 1994 में पढ़ी। जिस समय मैं नई नई किताब 7 खंड लेके आया था महाभारत के, और महाभारत का अध्ययन कर रहा था मैं इसी वृंदावन में। और जब मैंने अर्जुन की उस बात को पढ़ा, आँख का आंसू बंद नहीं होता। तब से यह पात्र मेरा इतना फेवरेट है। उसने एक बात कही थी कृष्ण को, कहा गोविंद हम तो तुम्हारे चाकर हैं, हम तो तुम्हारे भक्त हैं, तुम्हारे अलावा और हमें कोई सूझता ही नहीं है। हे केशव, मैं श्री द्वारका में द्वारका की नारायणी सेना लेने के लिए नहीं आया, और भगवान आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, द्वारका की नारायणी सेना पाकर मुझे महाभारत के युद्ध में विजय भी मिल जाए तो उसको मैं अपनी पराजय समझूंगा, और यदि द्वारका का नारायण मेरे पास है तो मेरी पराजय भी हो जाए तो उसको मैं अपनी विजय समझूंगा। ये अर्जुन के शब्द।